ओम साई राम। मैं विश्व गुरु, विश्व अखंड अखिल भारतीय पूर्ण सत्य सनातन सनातनी शांति दूत संदेश वाहक अद्वैत अखंड अखाड़ा का संस्थापक प्रेरणा मूर्ति विश्व गुरु आचार्य परमहंस स्वयं आचार्य अखंडाचार्य श्री स्वामी संत श्री सद्गुरु श्री स्वयं साई राम सद्गुरुदेव जी आज भारत के अंदर में साईं बाबा के बारे में जो विवादित बयाने और अघटित जो घटनाएं घटी जा रही है, मंदिरों में से मूर्तियों को निकालना, तो मेरे हिंदू सनातनी भाइयों से एक बहुत बड़ी गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि क्या मंदिरों में से साईं बाबा की मूर्ति हटा देने से क्या भारतवर्ष में से मुसलमान लोग निकल जाएंगे? क्या उसको निकाल पाएंगे? क्या उसको निकाल देंगे? सीढ़ी के अंदर में जो साईं बाबा की मूर्ति है, आज जितने भी साईं बाबा को मानने वाले हैं करोड़ों की संख्या में विश्व में, भारत तो है ही है मगर विश्व के अंदर में जितने भी साईं बाबा को मानने वाले हैं, अगर आप सब समझते हो कि साईं बाबा मुसलमान है, तो जो भी सीढ़ी में जाने वाले कोई भी हिंदू मुसलमान तो नहीं बने। और साईं बाबा का जहाँ मंदिर है वहाँ ऊपर शिखर है, कोई मीनार नहीं है, और वहाँ कोई भी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, न पढ़ सकता है। और शिरडी संस्थान के अंदर में आज तक न कोई मुसलमान ट्रस्टी बना है, न ट्रस्टी बनाया गया है, न अभी तक ट्रस्टी कोई है। और शिरडी के अंदर में जितने भी होटल्स देखो, जितने भी व्यापारी देखो, ज़्यादातर आपको हिंदू ही नज़र आएंगे। तो ये क्या कर रहे हो आप? सोची समझी रणनीति के हिसाब से अगर आपको चलना है, मुफ्त में चाहिए, आरक्षण चाहिए, सस्ता चाहिए, विकास चाहिए, मगर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको। 150 करोड़ हिंदू भारत में बसती है, उसमें से 100 करोड़ हिंदू इकट्ठे होके क्या हम एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते? जो जयचंद लोग हैं, कांग्रेस के नेता लोग, राहुल गांधी कहता है कि भारत जोड़ो। अरे तेरे बाप दादाओं ने तो भारत को तोड़ा। और वो कश्मीर वाला फारूक अब्दुल्ला क्या कहता है कि पाकिस्तान से बातचीत करो। अरे बातचीत उसी समय कर लेने की थी जब उन लोगों ने भारत के साथ डिवाइड करने की कोशिश की। अगर उनको जाना ही था तो उस वक्त मुसलमान के 55 देश थे, क्यों वहाँ नहीं चलेंगे? अरे वहाँ उसको कोई संग्रहेगा भी नहीं। और इनकी एक नस्ल ही ऐसी है कि जहाँ भी जाओ और अपना सीरिया कानून लगाओ और वहाँ अपना हड्डा जमाओ और राज करो। अरे जब तुमको पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया, और वक़्फ़ बोर्ड का कायदा अंग्रेज़ों के ज़माने में था, जब भारत आज़ाद हुआ तो धर्म के नाम पे आज़ाद हुआ। तो भारत अगर हिंदुस्तान राज्य है, हिंदुस्तान देश है, मगर आज भारत हिंदुस्तान देश नहीं है, घोषित करो उसे। अंग्रेज चले गए मगर संविधान में से अंग्रेज के कानून नहीं गए अभी तक। संविधान को बदलो। और मुसलमान को अगर देश में रहना है तो कुछ शर्त पे उसको रखना चाहिए था कि उसको गवर्नमेंट अर्ध सरकारी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, वो कोई वोट नहीं दे सकता, वो कोई पार्टी नहीं खोल सकता, वो कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। ये क्या है वक़्फ़ बोर्ड? जहाँ उंगली रख दो उसके बाप की जगह है क्या? अरे तुमको पाकिस्तान बांग्लादेश दे दिया, समय आने दो। ये भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा जब हिंदू एक होंगे। और मैं तो कहता हूँ कि ये देशद्रोही जो जयचंद लोग हैं, जो कांग्रेस को सपोर्ट देने वाली जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसे 0 सीट पे लाके
400 पार भाजपा को ला दो और उसके पर लिखान लो भाजपा के पास भी कि अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ही हम आपको 400 पार की ओर लेके जाएंगे। अरे 100 करोड़ हिंदू होते हुए आज हम एक अन्य से छोटे से काफिरों के भी बच्चे हैं ये लोग, जो दूसरे को काफिर कहते हैं, काफिरों के भी बच्चे हैं। और आज हमारे ऊपर हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहा है। हमारे मंदिरों पे, हमारी यात्राओं पे, हमारे नवरात्रियों में, हमारे गणेश के ऊपर पत्थर मारा करता है। अरे तुमको अगर हिंदुस्तान में नहीं रहना है, अगर तुमको तुम्हारे हिसाब से जीना है, और कहते हैं कि मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर नहीं लगाने का, बजाने का नहीं। अरे तुम लोग ऊपर भूभू भोपू बजा रहे हो तो क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा है? क्या हमको डिस्टर्ब नहीं होता है? तुमको जो भी तकलीफ है मुसलमान लोगों को, जाओ अपने देश में जाके वहाँ दादागिरी करो और वहाँ रहो। ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। भारत देश के अंदर में किसी भी मुसलमान शहीद नहीं हुआ है। आज़ादी के अंदर में वो लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ साठगांठ करके पाकिस्तान को अलग कर दिया और अपना राष्ट्र बना दिया और हिंदुओं को कत्लेआम किया। क्या ये मुसलमान है? क्या ये तुम्हारा कुरान कह रहा है? क्या ये तुम्हारा शास्त्र कह रहा है? कौन सा अल्लाह? परमात्मा एक ही है। जो सांस हम ले रहे हैं वही सांस आप लोग ले रहे हैं। जिस मुंह से हम बोल रहे हो उसी मुंह से तुम लोग बोल रहे हो। जिस कान से हम सुन रहे हैं उसी कान से तुम लोग सुन रहे हो। जिस आँख से हम देख रहे हो उसी आँख से हम आप लोग देख रहे हो। जिस पैर से हम लोग चल रहे हो उसी पैर से आप लोग चल rहे हो। जिस हाथ से हम लोग कार्य कर रहे हो उसी हाथ से तुम कार्य कर रहे हो। जिस शरीर के अंगोपांग से आप शादी करके बच्चा पैदा करते हो, वो कोई सिस्टम अलग नहीं है, सबके सिस्टम एक है। हिंदुओं जागृत हो जाओ। साईं बाबा दत्त भगवान के अवतार है, मगर उन्होंने एक मिसाल बनाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एक बनाने के लिए वहाँ पर अपना मजार बनाया। मगर वो मजार भी कल शिवलिंग में परिवर्तन हो सकता है। हिंदुओं जागो, भारत हिंदू राष्ट्र बने उनके लिए एक हो। आरक्षण के लिए लड़ाई अभी मत लड़ो। एक्वासिटी कैंसल करो और बस्ती गणतरी, क्या कहता है, जाति गणना, ये बाहर वाले को जो आप कांग्रेसी लोग और जो बैठ के यार यूपी बिहार कर्नाटक और जो सनातन को गाली देने वाला वो स्टाइलिन, जाओ जाके उसको देश से बाहर निकालो। साईं बाबा को मूर्तियों में से निकालने से कुछ नहीं होगा। और अगर साईं बाबा को तो अभी कुछ गिने चुने साल हुए, 100 साल। कबीर पूरे 60-100 साल हो गए, वो तो स्वयं खुद मुसलमान थे। मगर आज भी किसी भारतवर्ष के मंदिर में कबीर की मूर्ति गिनी चुनी मिलेगी। मगर भारतवर्ष के मंदिर में, चाहे फॉरेन में हो यहाँ भारत में, साईं बाबा की मूर्ति आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि साईं बाबा मुसलमान नहीं है। और जितने भी बाबा को मानने वाले आज उसके आधार कार्ड तपास लो, उसकी आईडी तपास लो, वो आज तक कोई मुसलमान नहीं बना है। अरे हमारा डीएनए तो पूर्ण सत्य सनातन सनातनी है। और काफिर लोगों को तुम लोग मुसलमान बना रहे हो, काफिर लोगों को तुम लोग क्रिश्चियन बना रहे हो। अगर काफिर है तो क्यों इतनी लगाओ? और हे मुसलमानों बनने वालों, मुसलमान बन जाने वालों, क्रिश्चियन बन जाने वालों, तुम्हारा डीएनए सनातन है। क्या मुसलमान में कोई मरता नहीं है? क्या मुसलमान में कोई गरीब नहीं है? क्या क्रिश्चियन में कोई मरता नहीं है? क्या क्रिश्चियन में कोई गरीब नहीं है? छोटे से पैसों के लिए आप लोग बिक जाते हो। अखंड ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा कोई पूर्ण सत्य सनातन सनातनी है तो प्रकृति पूजक आदिवासी है। मैं तो खुद स्वयं सत्य सनातन सनातनी हिंदू अनाविल ब्राह्मण हूँ। तो क्या साईं बाबा को मानने से मैं मुसलमान बन गया? ये कौन सी बात? सत्य साईं बाबा जो बन गए वो क्या मुसलमान थे? वो ब्राह्मण थे। अच्छी सीख लो,
अच्छी सोच लो और लड़ना है आरक्षण के लिए, हम एक हो जाते हैं। एक होना है तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए को हर उस नेता, उस गद्दार नेता के साथ अपना संपर्क तोड़ो जो हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहता। कांग्रेस आज भी भारत के दुश्मन है, भारत देश की दुश्मन है। हम भारत देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें पूरा बोलने की आज़ादी है, हमें अभिव्यक्ति है बोलने की। कितने मंदिर तोड़ोगे, कितने बाबा से मंदिर से हटाओगे? अरे साधु संतों को कभी सच चीज़ नहीं पूछनी चाहिए। अगर आप सच्चे साधु संत हैं तो नदी का मूल मत पूछो, साधु का कुल मत पूछो, साधु का अभ्यास मत पूछो, साधु की उम्र मत पूछो, साधु का नाम मत पूछो, इतिहास मत पूछो और हिसाब मत पूछो। साधु संत महात्मा बने नहीं जाते, बनाए नहीं जाते, बनना नहीं पड़ता, न बनने की ज़रूरत है। ये तो भीतर से निखरने की चीज़ है। ये स्वयं आचार्य अखंडाचार्य स्वामी संत जी शिव स्वयं साईं सदगुरु जी का आपको प्रणाम। और मेरे हर सनातनी भाइयों को मैं आज आह्वान करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र के लिए बनाने के लिए जागो। मेरे 100 करोड़ हिंदू जागो, हिंदू जागो, 100 करोड़ हिंदू जागो, 100 करोड़ हिंदू जागो, 100 करोड़ हिंदू जागो। भूख की रेवड़ी में मत फंसो, आरक्षण में मत फंसो, मेहनत करो, खुद की कमाई खाओ। ये तो कम पड़ा है और सरकारी नौकरी चाहिए, और जो बेचारा पढ़ा लिखा है वो बेचारे आज क्या कर रहे हैं। इसलिए जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो उसको नौकरी मिलनी चाहिए कैटेगरी के हिसाब से। इसमें जाति वर्ण संप्रदाय नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा पढ़ेगा उसको पहले नौकरी मिलेगी। तो मेरे हिंदू भाइयों, साईं बाबा की मूर्ति मंदिर से हटाने से कुछ नहीं होगा। अगर करना है तो हिंदू राष्ट्र के लिए एक बनो। आवाज़ उठानी है तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उठाओ। क्योंकि आज भी कांग्रेस ने हमारे संविधान में इतने बदलाव किए। ये वक्फ बोर्ड क्यों शामिल किया? ये अंग्रेज के ज़माने का था। क्या उसके बाप की ज़मीन है कि पाकिस्तान में चले गए और अल्लाह को दे दिया और उसकी हो गई? ये क्या फालतूगिरी है? ऐसे काफिरों से सावधान रहिए। हम तो मुसलमान को काफिर कहते हैं कि जो दूसरे की प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा के वो इतना हुए संतोष, बड़ा दिल भी नहीं दिखा सकता कि अरे पाकिस्तान में देखो छोटा सा है मगर देखो अपनी आज़ादी के लिए वो लड़ रहा है। और हम लोग यहाँ हिंदू 100 करोड़ होते हुए भी हमें कोनी पे गोल लगाया गया कि ये हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। संविधान में से कांग्रेस ने राम जी की मूर्ति, श्री कृष्ण की मूर्ति हटाई है। संविधान में आज भी अंग्रेजों की जो भी कानून है उसको हटा के नया कानून बनाओ। और सशरत अगर मुसलमान को भारत में रहना है तो सशरत उसको रखो। कोई नमाज नहीं पढ़ सकता खुले में, कोई मस्जिद नहीं बना सकता, कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, कोई मकान नहीं खरीद सकता अपना खुद का। न कोई सरकारी जॉब मिलेगा उसे, न सरकारी नौकरी मिलेगी। प्राइवेट काम करना पड़ेगा। जो जैसे काम रखेंगे वैसे उसको रहना पड़ेगा। कोई दादागिरी नहीं चलेगी, कोई सिया कानून नहीं चलेगा। अगर इसी तरह रहना है तो जाओ अपने अपने देश में चले जाओ, मगर भारत को अब तोड़ने की कोशिश मत करना। जैसे ये जयचंदो, कांग्रेस लोग, अखिलेश, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, ये सब कोई हिंदू के देश के प्रति जागृत नहीं थे, देश प्रेमी नहीं थे। ये देश के गद्दार है। ये अपने वोट के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए मुसलमानों को यहाँ लाते हैं। क्या मुझे एक बात बता दो कि क्या दूसरी सभी पार्टियों को क्या केवल मुसलमान और क्रिश्चियन ही वोट देते हैं? क्या उसे हिंदू वोट नहीं देते हैं? फिर ये हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? स्टालिन ने अपने बच्चे को डिप्टी मुख्यमंत्री बना दिया। जो हिंदू को गाली दो वो सिरों आँखों पर बढ़ जाएगा। ये कौन सी राजनीति है? ये कौन सा राजकारण है? ओम साई राम। साईं बाबा की मूर्ति हटाने से कुछ नहीं होगा। खुद को बदलो,
बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। साईं बाबा हिंदू है, साईं बाबा सनातनी है, साईं बाबा दत्त भगवान के, श्री राम के, श्री कृष्ण के, परमात्मा शिव स्वरूप है साक्षात। ओम साई राम। सद्गुरुदेव की जय।